अली परवेज मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बता दीजिए सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट के हमजा को यकीन दिला चुके हैं, यकीन दहानी करवा चुके थे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ज़ाब्ता फैसले नहीं होंगे, लेकिन ऐसे वक्त में जब 20 हल्कों में इलेक्शन होने वाले हैं तो इस ऐलान की लॉजिक समझ नहीं आती है, या फिर ऐसा लगता है कि हुकूमत अपनी मकबूलियत बढ़ाना चाहती है हल्कों में। गुजारिश इस तरह से है कि जी इमरान खान साहब को साथ ये भी तो उनकी समझ होनी चाहिए ना कि अगर वो इतना बड़ा इल्ज़ाम किसी के ऊपर लगा रहे हैं तो आगे आके हमें बताएं तो सही कि कौन उनको दीवार के साथ लगा रहा है। जहाँ तक दस्तूर की जो भी समझ बूझ मुझे है उसके अंदर तो इनके जो इत्तेहादी हैं वो इनकी हुकूमत के साथ, जो इनकी एक मखलूत हुकूमत थी उससे पीछे हुए हैं और इनकी हुकूमत अपने वजन तले, अपनी नालायकी के बोझ तले खुद गिर गई थी। तो इनको किसने दीवार के साथ लगाया है? अगर ये मरासले की बात कर रहे हैं तो उसकी असलियत भी एक दफ़ा जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग उनकी अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप के नीचे हुई, उसके अंदर भी बयानियाँ बाहर उसका निकाल के पढ़ लें और बता दें कहां पे मुदाखलत हुई। उसके बाद जब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के तहत जब वजीर आजमशिप के नीचे जब दोबारा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उसके अंदर भी मेरे ख्याल से वो जो साइफर का सारा बयानी है उसकी हवा निकाल दी गई थी। तो गुजारिश ये है कि इस तरह से मुझे सिर्फ अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इमरान खान जिस तरह से नेशनल इश्यूज के ऊपर अपना सियासी कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये गैर मुनासिब है। उन्होंने आपकी खारजा पॉलिसी को भी इसके जरिए नुकसान पहुंचाया सिर्फ इसलिए कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि उनके इत्तेहादी उनसे पीछे हो गए हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने आपकी मईशत के साथ तो जो बारूदी सुरंगें लगा के गए थे वो तो आपके सामने ही है। अब जो आप ज़िमनी इलेक्शन की बात कर रही हैं और ये जो नया एक जो रिलीफ पैकेज हमजा शहबाज शरीफ साहब अवाम के आगे लेके हैं, इसके पीछे बुनियादी सोच क्या है? बुनियादी सोच ये है कि पिछले 3-4 साल के अंदर जिस किस्म की महंगाई हमारे सामने आई है और उसके अंदर जिस किस्म की तकलीफ हमने घर घर डेरे डालते हुए देखी है, तो उसके मुताबिक हम समझते हैं कि जो लोवेस्ट रंग के ऊपर, लोवेस्ट स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। और इसकी मैं छोटी सी मिसाल आपके दूं, 20 बिलियन रियाल, सर ये सिर्फ पंजाब में इलेक्शन से पहले क्यों हो रहा है सर? ये तो फिर वजीर आजम साहब को करना चाहिए ना, उनको सोचना चाहिए, तो पूरे पाकिस्तान के लिए होना चाहिए सर। ये सिर्फ वो 20 हल्कों में जो इलेक्शन हो रहा है ज़िमनी इलेक्शन से पहले, तभी ये बुनियादी सोच क्यों आई है? देखें आप, ये तो देखिए क्यों आपको किसने कहा है जी? वजीर आजम साहब ने, आप किरण बताएं, उन्होंने क्या यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए उन्होंने क्या आवाम की तकलीफ को कम करने की कोशिश की कि नहीं की? उन्होंने पेट्रोल की जब कीमत बढ़ाई गई तो उसके अंदर उन्होंने कैश ट्रांसफर के जरिए क्या लोगों के जेबों के अंदर पैसे मुहैया करने की कोशिश की कि नहीं की? उसके अलावा BISP की रीच बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? उसके अलावा आपके जो प्राइम मिनिस्टर्स लोन स्कीम है उसको दोबारा से एक्टिवेट किया कि नहीं किया? तो ये तो चीजें रियासत की जिम्मेदारी होती हैं कि जो आपका वल्नरेबल सेगमेंट होता है उसको प्रोटेक्ट करें। अगर उसके अंदर कोई सूबाई हुकूमत अपना हिस्सा डालना चाहती है तो आप उसके अंदर उसको किस तरह से रोक सकते हैं? अभी बजट पास हुआ है, उसके अंदर इन्होंने तो फ्री दवाइयां भी मुहैया करने के लिए एक दफा फिर पंजाब हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया है। इन्होंने उसके अलावा फ्री डायलिसिस को भी दोबारा स्टार्ट करने का इनिशिएटिव लिया है। तो क्या ये जो रियासत के मामलात हैं, जो अवाम के फलाह के काम है, क्या सूबाई हुकूमत इसलिए रुक जाए कि 20 हल्कों के अंदर वहां पे इलेक्शन होने जा रहा है? हमने तो आज तक ना पंजाब के अंदर चीफ सेक्रेटरी बदला है, ना IG बदला है, ना किसी और अफसर को बदला है। लाहौर के अंदर कमिश्नर भी वही है, डिप्टी कमिश्नर भी वही है। तो इस किस्म के फजूल किस्म के इल्जामात क्या कहते हैं लगाना गैर मुनासिब है मेरे ख्याल से। ठीक है। अच्छा, जुनैरा असर भी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, तजियाकार हैं, पहली बार प्रोग्राम में शिरकत करी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैरा आपका, आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए, ये खान साहब किसके लिए कह रहे हैं? उनको किसको, कौन इनको दीवार से लगाने की मुसलसल कोशिश कर रहा है? कह रहे हैं कि अगर मजबूर हो गया तो सब बता दूंगा। कुछ रह गया है जो खान साहब ने बताना था, जो अब उन्होंने मजीद बताना है, वीडियो बनाकर महफूज मकाम पर उन्होंने मुंतकिल कर दी है? देखिए, ये तो आप खान साहब से पूछें या PTI के किसी वर्कर से या किसी रिप्रेजेंटेटिव से पूछें, वही बता सकते हैं कि कुछ रह गया है या नहीं रह गया। मैं तो सिर्फ कमेंट कर सकती हूँ ऑन व्हाट ही इज सेइंग। द थिंग इज़ कि इस वक्त 2 रियलिटीज़ चल रही हैं पाकिस्तान में, 2 पैरेलल्स हैं। एक पैरेलल वो है जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे है और एक वो है जो सोशल मीडिया पे है। एंड वी ऑल नो कि दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
पाकिस्तान में सेंसरशिप पहली दफ़ा नहीं आई है, हमेशा से है, और कम और ज़्यादा होती है। कंप्लीट फ्रीडम ऑफ स्पीच तो कभी भी नहीं रही। अब खान साहब समेत जितने भी पॉलिटिशियन हैं पाकिस्तान के, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसा वक्त क्यों आता है उन पे। मियाँ नवाज शरीफ पे भी ऐसा वक्त आया, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे भी ऐसा वक्त आया, और आज इमरान खान पे आया है। तो ये जब एक सर्कल में घूम रहे होते हैं और एक ही तरीके से पावर ग्रैब का हिस्सा बन रहे होते हैं, उस वक्त इनको क्या नहीं मालूम होता कि अगली बारी इनकी होगी। सो बेसिकली समथिंग इज़ रॉन्ग विद आवर पॉलिटिकल डायस्पोरा। इनमें ख़राबी है, क्योंकि ये लोग वक्ती पावर लेने के लिए, वक्ती फ़ायदे लेने के लिए जहाँ से भी कुव्वत लेते हैं या जहाँ से भी हेल्प लेते हैं, ये क्यों लेते हैं? ये लोगों की ज़ुबान क्यों नहीं बनते? ये लोगों के मसाइल को क्यों नहीं देखते? ये गवर्नेंस के ज़रिए अपने वोट बैंक को एक्सपैंड क्यों नहीं करते? ये पावर सेंटर्स अगर कहीं और हमारी हिस्ट्री है तो उसकी तरफ क्यों देखते हैं? सो मेरे ख्याल है अगर लेसन ही ले लिया जाए कि कितने कितने अरसा तक जिला वतन रहना पड़ता है इन लोगों को, इनकी पार्टीज बिखर जाती हैं, फिर वापस आते हैं। अभी वो MQM के एक साहब इतने अरसे बाद पाकिस्तान आ गए हैं, तो क्या ये सबक काफ़ी नहीं है? बजाय इसके कि हम ये डिस्कस करें कि खान साहब ने आज जो कहा वो क्यों कहा। तो ये सारे लीडर्स एक ही काम कर रहे हैं बार बार।